बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। अक्सर ऐसा होता है, समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ियां बनाकर भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा टेस्ट को चेंज करने को दिल करता है कि हम कुछ नया बनाएं, नया खाएं। तो आज मैं आपको मसाला भिंडी की रेसिपी दूंगी। आप इस तरह से बनाएं, ये आपको ये जायका, ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें हमने भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। 1 पाव भिंडियाँ हैं, इन्हें हमने इस तरह से काट लिया है और इन्हें हम 2 मिनट करीब फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमने भिंडियों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मसाला भिंडी के अंदर। यह है खुशक अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा मसाले को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है मसाले का वो दूर हो जाए, कच्चे मसालों की खुशबू ना आए भी मसाला भिंडी के अंदर। 1 टीस्पून नमक, या आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना नमक डाल लीजिएगा। और अब हमें इस तरह से मिक्स कर लेना भिंडी के साथ। थोड़ा सा मसाले को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो कच्चापन है मसाले का वो दूर हो जाए। 3 मीडियम टमाटर जिन्हें हमने पीस लिया है, इसकी प्योरी बना ली है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है और ये टमाटरों के अंदर ही ये अच्छे से पक के और गल के तैयार हो जाती हैं। टमाटर और भिंडियों को भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर गैस को हम मीडियम स्लो कर देंगे और कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि भिंडियाँ अच्छे से पक जाएं। तकरीबन इन्हें हम 7 से 8 मिनट इसी तरह से कवर करके पकाएंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून दही। दही से इसका जायका और भी अच्छा और मज़ेदार हो जाता है। दही के साथ भी इसे हम अच्छे से भून लेंगे। दही डाल के हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और गैस बंद कर देते हैं। मसाला भिंडी हमारी बनके तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है। आप इन्हें चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती हैं।